हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर महफूज आलम आप सभी का स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी में। आज हम सीखने वाले हैं सर्वे के ऊपर। तो मैं 2 तारीख से दिल्ली ब्रांच में आप सबको सर्वे सिखाने वाला हूं। तो आइए आज हम साइट पे आए हुए हैं, देखते हैं ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट को कैसे सेटअप करते हैं। इन 15 दिनों की क्लास में क्या क्या हम सीखने वाले हैं, कैसे हमारे सर्वे के यूजेज हो सकते हैं साइट पे, कैसे हमें इसे परफॉर्म करना रहता है, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम 15 दिनों में सीखने वाले हैं। तो हमारे पास ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट है, कैसे इसे हम साइट पर परफॉर्म करते हैं, कहाँ कहाँ हमें सर्वे करने की ज़रूरत पड़ती है, इन्हीं चीज़ों के बारे में डिटेल तरीके से समझते हैं। सबसे फर्स्ट हम ऑटो लेवल कैसे इसे सेटअप करना आना चाहिए, फिर हम इसमें स्टाफ की रीडिंग कैसे नोट करते हैं, इन चीज़ों के बारे में सीखते हैं। फिर हमारे पास आता है लेवल ट्रांसफ़र करेंगे। जब हम सीख जाते हैं ऑटो लेवल कैसे सेटअप करनी है, कैसे इसमें स्टाफ रीडिंग कर पढ़नी है, फिर हम इसके बारे में सीखते हैं कि कैसे हम लेवल को ट्रांसफ़र करते हैं। एज ए साइट इंजीनियर आपको लेवल ट्रांसफ़र करना आना चाहिए। कभी भी आप कोई भी हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं तो कैसे हम लेवल को ट्रांसफ़र करते हैं, किसी लेवल के रेफरेंस के थ्रू ही हम किसी भी घर को कंस्ट्रक्ट कराते हैं। सपोज हमारे पास रोड है, रोड से कितना लेवल अप हमें उस बिल्डिंग की हाइट रखनी है, कैसे हमें वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करानी है, उस लेवलिंग के थ्रू ही हम समझते हैं कितना लेवल हम उस रोड से अप रखने वाले हैं उस बिल्डिंग की। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में डिटेल हम समझते हैं। फिर हमारे पास आती है प्रोफाइल लेबलिंग। प्रोफाइल लेबलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज ए रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, कि रोड प्रोफाइल लेबलिंग से जाना जा रहा है कि प्रोफाइल किसी भी ग्राउंड की हमें प्रोफाइल बतानी रहती है। तो एक लेबलिंग के थ्रू हम समझते हैं कि उस ग्राउंड की क्या प्रोफाइल है। फिर यहाँ पे हम जब लेबल लेके आते हैं उसे हम एक्शन में परफॉर्म करते हैं कि कितनी उस रोड की अंडुलेशन है, कितनी लेवल अप है, कितनी डाउन है, कितनी हमें वहाँ पे सॉइल की कटिंग करनी है, कितनी फिलिंग करनी है। इन्हीं चीज़ों के बारे में प्रॉपर डेटा बना के हम सीखने वाले हैं कि इन 15 दिनों के कोर्स में। फिर हमारे पास आती है कंटूर मैपिंग। कंटूर मैप क्या होती है, इन चीज़ के बारे में हमें पढ़ना आना चाहिए। कंटूर मैप कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कराने से पहले हमें उस ग्राउंड की कंटूर मैप पता होनी चाहिए। ये हमारे पास इतनी बड़ी ग्राउंड है, इस ग्राउंड की कंटूर मैप हमारे पास अगर आई है तो यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करानी है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। कैसे हम कंटूर मैप को पढ़ते हैं, कितना लेवल हमारा अप है, कितना डाउन है, कंटूर मैप में यही हम पढ़ते हैं। कैसे इसे पढ़ा जाता है इनके बारे में भी हम सीखेंगे। और कंटूर मैप को पढ़ने से पहले हमें कंटूर मैप बनाना आना चाहिए। कैसे हम कंटूर मैप को बनाते हैं, कैसे हम इसे साइट पे परफॉर्म करते हैं, लेवल लेने के बाद कैसे हम इसे एक्सेल में एक ग्राफ बनाते हैं कंटूर मैप की, कि ताकि हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करना काफ़ी ईजी पड़े। इसलिए हम कंटूर मैप का यूज करते हैं। सिर्फ सर्वे का पार्ट हमारा यहीं तक सीमित नहीं रहता है। फिर हम सीखने वाले ड्रेन लाइन। ड्रेन लाइन में लेबलिंग कैसे देते हैं हम। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि पानी को कैसे हम बाय ग्रेविटी कैसे हम सप्लाई कर सकते हैं। तो ड्रेन लाइन के लेबलिंग में हम यही सीखेंगे कैसे हम उसमें लेवल ट्रांसफ़र करके कैसे हम उसकी लेवल देते हैं। फिर हमारे पास आती है इन्वर्ट लेबलिंग स्टाफ। कैसे हम इन्वर्ट स्टाफ को उल्टा करके कैसे रीडिंग नोट करते हैं, इनके बारे में हम सीखेंगे। और इन 15 दिनों में सिर्फ सर्वे से ही रिलेटेड हम नहीं, बल्कि इसके अलावा हम बॉक्स कलवर्ट के बारे में भी सीखने वाले हैं। ह्यूम टाइप कलवर्ट क्या होती है, स्लैब कलवर्ट क्या होती, कहाँ कहाँ इसकी यूज हम कर सकते हैं, इनके बारे में भी हम सीखने वाले हैं इन 15 दिनों की कोर्स में। फिर हमारे पास आती है रोड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, कि टाउनशिप में हम रोड कैसे कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, क्या होती है सीसी रोड, क्या होती है आपकी बिटुमिन रोड, क्या होती है डबल बार, क्या होती है टाई बार। इन चीज़ों के बारे में भी हम 15 दिनों में डिटेल प्रॉपर अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बिल्डिंग मटेरियल टेस्ट। एज ए साइट इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर आपको बिल्डिंग मटेरियल टेस्ट करानी आनी चाहिए। साइट पे आपके पास कोई मटेरियल आ रहा है, उसकी क्वालिटी को आप कैसे एश्योर कर रहे हो, कैसे क्या क्वालिटी है आपके साइट में कंक्रीट की, इन सारी चीज़ों के बारे में हम सीखने वाले 15 दिनों में। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ, ज़्यादातर साइट इंजीनियर को बिल्डिंग मटेरियल टेस्ट कराना आता है, मटेरियल की टेस्टिंग कैसी होती है ये आती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट बनाना नहीं आता। इन 15 दिनों में हम कैसे बिल्डिंग मटेरियल की रिपोर्ट बनाते हैं, कैसे बिल्डिंग मटेरियल टेस्ट की रिपोर्ट कैसे बनती है, इसकी रिपोर्ट भी बना के हम सीखने वाले कि कैसे इसकी रिपोर्ट बनने वाली है। तो इन सभी चीज़ों को हम 15 दिनों में डिटेल अच्छे तरीके से समझने वाले कि कैसे क्या होती है प्रोसेस। तब तक के लिए धन्यवाद।